किसान सही डटे हुए हैं भाई। आज आपके शासन में नहीं, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसान जो 700 से 800 किसान की शहादत हो गई, वो भी बहुत दुख की बात है। ये लाए तो थे किसानों के लिए, लेकिन देश के लिए वापस लेने पड़ रहे हैं। पहला सवाल, सरकार ने फार्म लॉज रिपील कर लिए हैं, टेकन बैक द कृषि लॉज जो भी उन्होंने बनाए थे 1 साल पहले। आप कैसे देखते हैं डिसीजन को, सही गलत, हाउ यू सी इट? इंडिया के लिए बेस्ट है, बीइंग इंडिया के लिए बेस्ट है। मैं तो फार्म बिल के अगेंस्ट नहीं था और आज भी नहीं हूँ, तो सरकार ने कुछ सोची समझी रणनीतियों के तहत ये फैसला लिया है शायद। ये लाए तो थे किसानों के लिए, लेकिन देश के लिए वापस लेने पड़ रहे हैं। देश के लिए वापस क्यों लेने पड़े? अब जो वहाँ बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो अपने आप में एक न्यूसेंस वैल्यू तो थी। हम भी परेशान थे। ये अच्छा डिसीजन है और फेवर में है, किसान के फेवर में। वैसे वो कानून भी ऐसा बुरा नहीं था, लेकिन इतना प्रोटेस्ट हो रहा था और लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो ये सही समय पे लिया गया। हालांकि इसके पॉलिटिकल मायने बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो लेना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर मोदी साहब ने लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सोच के लिया होगा उनकी, हाँ उनकी सोच जो है सो सबसे बड़ी सोच है। अगर मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं यूपी में, एक और जो सेकंड चॉइस जो लोग कह रहे हैं, अगर मान लो यूपी और पंजाब के चुनाव नहीं होते तो क्या ये वापस होता? मैं कहूँगा कि हो सकता है नहीं होता, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर कोई अपना अपना भला देखेगा एट लास्ट। चाहे यहाँ पे कांग्रेस होती, चाहे कोई भी पार्टी होती, तो वो शायद अल्टीमेटली सारा प्रयास करने के बाद वो चाहती कि अब अभी भी नहीं हो रहा है, तो शायद सत्ता बचानी है। अल्टीमेटली आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहोगे सत्ता बचानी है, तो मैं कहूँगा कोई भी होता, यहाँ पे आप होते हैं, मैं होता, तो भी मैं यही करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए या फिर न्यूसेंस को कम करने के लिए एक प्रधानमंत्री का दायित्व तो था ही कि इस पर निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय चाहे उनके पक्ष में हो चाहे ना हो, एक प्रधानमंत्री का एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन का दायित्व बनता है कि वो उस पर डिसीजन ले, और उन्होंने वो डिसीजन लिया। मानना ये है कि इलेक्शंस की वजह से ये ज़्यादा हुआ है, क्योंकि किसानों ने पश्चिम बंगाल में भी हराया, जाके घर घर जाके वोट मांगे, काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा वहाँ के इलेक्शंस में भी। ठीक है, अब इनको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मानना तो ये है कि इलेक्शंस की वजह से ही ये सारा चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं। तो चुनाव तो चलते ही रहेंगे। इस जो तुम कह रहे हो ना कि भाई चुनाव नहीं होते, आज यहाँ है फिर कल किसी स्टेट में होंगे। इतना बड़ा चुनाव है, नेचुरली यूपी में इफेक्टेड है, इतना यूपी में नहीं जितना पंजाब में है इतना, लेकिन ये है कि यूपी में मतलब इस पॉइंट से नुकसान अगर कुछ हो रहा था तो इस मुझे लगता है इस पॉइंट से उनको रिकवरी मिलनी चाहिए। कानून वापस होने पड़ते या होते, लेकिन समय ये नहीं होता। मतलब समय चुनाव नहीं होते तो समय ये नहीं होता, या ये पहले हो गया होता, ये पहले भी हो सकता था, पहले भी होना था। आप कह रहे हैं इसे होल्ड करके रखा गया, इसे होल्ड करके रखा गया, सेंटीमेंट बदलने के लिए। हाँ, ऑब्वियस है कि अच्छी मैथ नंबर्स की गेम कौन जानता है? इंडिया नहीं, पक्की बात 100%। लेकिन क्योंकि इनको अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा झटका लगा। बहुत ठीक है। हाँ। तो जितनी भी मेहनत थी बीजेपी की, कम से कम 5 साल से लगे हुए थे, एकदम से बंगाल में पूरा लाल लश्कर लगा रखा था मोदी जी ने। अब एक सेकंड में सब कुछ हिल गया उनका। देखो सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोई भी डिसीजन अगर वो वापस लेती है और वो कोई डिसीजन अगर लगाती है तो हर जो लगाने के पीछे भी मकसद होता है और हटाने के पीछे भी मकसद होता है। जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे थोड़ा सा नाराज हूँ। मेरे को ये पूछना है कि जब ये फार्म लॉ आए थे तब इन्होंने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। ओके, अब ये हटा दिए तो कह रहे हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक है। वहाँ मुंबई में सचिन तेंदुलकर घर में बैठे सोच रहे हैं कि मास्टर ब्लास्टर में स्ट्रोक कौन लगा रहा है आगे पीछे। आपकी बात सही है, और इसमें दोनों मास्टर स्ट्रोक थे। पहला मास्टर स्ट्रोक ये था कि बहुत अच्छा बिल था, गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उसको लॉन्च किया था कि लोग अप्रिशिएट करेंगे और जो फार्मर्स के लीडर्स हैं वो आगे आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे। बट वहाँ पे शायद वो थोड़ा राजनीति आगे आ गई, रेदर देन की एक्चुअल पिक्चर उसकी जो फार्मर्स तक पहुँचती और उसका जो एक्चुअल डिटेल्स था वो जाता। जो इंडिया के जो ये हैं पॉपुलर न्यूज़ चैनल, नाम तो नहीं लूँगा खैर मैं, बेसिकली मैं राज्यसभा टीवी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसमें बैलेंस क्रिटिसिज्म होता है। और हिंदू के आप एडिटोरियल पढ़ो, उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या सही क्या नहीं है। अब पब्लिक है सोशल मीडिया पे देखती रहती है क्या है, मतलब प्रॉपर नॉलेज बिल्कुल नहीं है। कोई 4 बंदे आके कुछ बोल दे, बस उसी पे एग्री हो जाते हैं, गलत है तो गलत है। फेक न्यूज़ इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बिल्कुल। बाकी मास्टर स्ट्रोक ना तो करंटली तो यही लग रहा है यूपी इलेक्शंस को देखते हुए। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक यही लग रहा है। हाँ, देखो ऐसा था ना, प्लान ए प्लान बी दोनों चलते हैं ना साथ में। अच्छा, अगर प्लान ए अगर कुछ लग रहा है कि डिरेल हो रहा है तो नाउ प्लान बी। वैसे आपने अपनी लाइफ में कभी प्लान बी के बारे में सोचा है?
कभी कोई प्लान बी के बारे में सोचा आपने कि प्लान ए से बनना रही हो आपकी? नहीं, असल में क्या होता है प्लान, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है ना, या जो बीइंग ए नॉर्मल पर्सन की लाइफ है, उसमें प्लान ए प्लान बी अपने आप ही इन्फोर्स इंप्लीमेंट हो जाता है, उन्हें करना पड़ता है। चाहूँगा तुम एमएसपी का तुम बताओ क्या मेथोलॉजी होनी चाहिए, भाई कानून बना दो, मेथोलॉजी तो बताओ, कानून बना दो, समझे? देखो, बनाना और इसे इम्प्लीमेंट करना दोनों बातों में फर्क है। कोई चीज़ बना दो और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, पहले उनसे ही पूछो तुम चाहते ही हैं। देखो, मास्टर स्ट्रोक तो था, इट वाज नो डाउट इनिशियली इट वाज इन फेवर। और अगर इसको अगर आप दूसरे रूप से देखो, पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली अगर आप ना देखो, आप ये देखो कि अगर सपोज अगर 1 किलो गेहूँ अगर हम बेचने जाते हैं जो भी मंडी में, और वहाँ अगर मान लो हमें 10 रुपये फॉर से एग्जाम्पल मिलता है, और अभी अगर मुझे 20 रुपये मिल रहा है गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से, तो बुरा नहीं है। It's all about the perspective. So when it comes to the development, it was a master stroke. When it comes to the रिपीलिंग कैसे मास्टर स्ट्रोक हो गया? sir political benefit लेना है, अभी तो आप खुद ही बोल रहे थे it's a politically driven move. So politics मीडिया को तो नहीं करना चाहिए। नहीं, आई थिंक मीडिया से हम थोड़ी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। it's an invisible pillar of democracy. Yes, I do understand, but sir कौन follow कर रहा है? The government in power will certainly, put value behind every decision they take, right? Either if they bring a law, they will put a value saying this is a master stroke. अब सरकार ने एक पहला कदम लिया है, इन्हें वापस लिया है। किसान ये कह रहे हैं अब तक एमएसपी का कानून सबसे इम्पोर्टेंट, और बाकी 4-5 मांगे हैं पराली को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, और जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनको लेके, तब तक हम नहीं हटेंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या किसानों को एक सॉफ्ट रूट लेना चाहिए? एक्चुअली किसानों को भी अब देखो, इसमें किसान आदमी जो एक्चुअल में किसान है वो शायद फ्रंट पे नहीं आ पा रहा है, और उसकी एक्चुअल में वॉइस नहीं आ पा रही है फ्रंट पे, चाहे जो भी हो। जो एक्चुअल में फार्मर है, मैं खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि फार्मिंग बैकग्राउंड पे जो मैसेज जा रहा है वो शायद मॉडिफाइड मैसेजेस हैं, यू कैन से कि ये एडिटेड मैसेजेस हैं, ऐसे कह सकते हो आप। किसानों को सॉफ्ट एमएसपी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि एमएसपी के लिए होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। आप इन भाई से पूछ सकते हो कैसे गांव में जाके खेती होती है। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज के ज़माने में हर कोई अपनी देखता है, अपनी प्रॉब्लम को देखता है, ये बताओ, ठीक है? किसानों की प्रॉब्लम किसको दिख रही है, ये बताओ? आजकल हर कोई अपने बिजनेस, अपने गोल को कह लो, या अपनी चीज़ को, मतलब सेल्फिश बहुत ज़्यादा हो गया आजकल हर। मीडिया केवल वो दिखाती है जो 5 मिनट तक लोग लगातार देख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया वैसे भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। किसान सही डटे हुए हैं भाई, आज के साथ नहीं, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। में लोग पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, चाहे वो किसान नेता हों या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। किसान ये मूवमेंट जो हुआ, अब ये जैसे कानून वापस लिया गया, तो क्रेडिट अभी किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको नहीं मिल पाएगा। उनको भी सोचना चाहिए कि देखो, आप इतने मांगे, इतनी जैसे कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, आपकी बात कोई सिर नहीं चढ़ पा रही थी। अब मोदी जी ने जो सबसे आगे पैर बढ़ाया, अब आप उनका हाथ लो। बड़प्पन तो उन्होंने दिखाया है, हम मानेंगे इस बात को। नहीं, अब किसानों को जो है बैठ करके टेबल पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सब भी पूरा नहीं हुआ तब तक हम नहीं भाई, एमएसपी तो मेन मुद्दा ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ हो, जब आपके लिए गवर्नमेंट अगर सॉफ्ट कॉर्नर अगर देख रही है, चाहे भले ही पॉलिटिकल देख रही हो, लेकिन अगर देख रही है तो उसको जो है कुछ न कुछ टेबल पर पहले निगोशिएट करने की आप कोशिश करो। मैसेज टू फार्मर्स, क्विक मैसेज, शॉर्ट। फार्मर्स को यही कहना चाहिए, फार्मर्स कोशिश करें अपना नेता एक जेन्यून नेता हो, जो ऊपर की जो सीधी आवाज़ सरकार की है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आप तक पहुंचाए, और उसको समझें और समझ के ही आप लोग यूनाइट होकर एक डिसीजन लें, और सरकार का हमारे हिसाब से सरकार का सही चीज़ के लिए समर्थन करें। किसानों क्या बोलना, फार्मर्स को लड़ते रहो, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय। मैं तो समझता हूँ देश के लिए देखो पहले, अपना भी देखो, मैं उनके साथ हैं, लेकिन देश के लिए भी पहले देखो। फार्मर्स हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें अपने विजडम से काम लेना चाहिए, ना कि इस नेतागिरी में पड़ना चाहिए। फिर भी हमारा दिल आपके साथ है, जो भी हुआ ठीक हुआ, अब उनके साथ भी सपोर्ट करो। हाँ, मानते हैं जो एमएसपी का मुद्दा वो सारी तरफ है, और पराली की बात रह गई। पराली बोलते ये पंजाब वाले साटते हैं, ऐसा नहीं है। क्या यूपी में पराली नहीं साटते, हरियाणा में पराली नहीं साटते? ठीक है, तो होना ही है। क्विक मैसेज टू गवर्नमेंट, वो सबके लिए देखे, सबको साथ लेके चले। क्विक मैसेज टू योर वाइफ, बस कृपा दृष्टि बनी रहे इनकी हमारे। गवर्नमेंट को एक ही मैसेज है, गवर्नमेंट अगर उसको सही तरीके से मैसेज नहीं दे पा रही है, फार्मर्स को नहीं पहुंच रहा है मैसेज, जो एक्चुअली मोदी जी ने भी कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो शायद नहीं समझा पाया,
तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। तो शायद अगर वो नहीं समझा पा रहे थे और नहीं समझा पाए हैं तो उनको दूसरे चैनल्स अपनाने चाहिए थे, कोई सॉफ्ट रास्ता अपनाना चाहिए था, कोई बहुत सारे जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं गांव-गांव जाके उनको प्रचार कराना चाहिए था, मतलब दूसरा चैनल एक अपना सकते थे। गवर्नमेंट को भी राइट समय पे राइट डिसीजन लेना चाहिए था। इससे पहले भी यदि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था देश का, लोगों का, तो कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको पहले ही वापस ले लेना चाहिए था, ना कि वेट करना चाहिए था इलेक्शंस का। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी वो, क्योंकि जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जो 300 से ज़्यादा की सीटें हैं, अब वो सिर्फ चुनावी अपना मन में ना रखे हमेशा और तभी कोई डिसीज़न ले, वो वैसे भी जनता की सेवा के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया डिसीज़न लेती रहे।